मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप सब लोग विराट आख्यान प्रकरण को जो कि अष्टावक्र महागीता से है उसको आप लोग सुन रहे हैं। जिसको भी तत्व ज्ञान की जरूरत है वो इसको सुने और पढ़े। यह त्रेता युग का ग्रंथ है। अष्टावक्र मुनि ने इसको राजर्षि जनक को दिया था। यह ज्ञान तत्व ज्ञान जो है दिया था, जो कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों गुरु परंपरा से धीरे धीरे ये आता गया। ये वही ज्ञान है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरु वो है जो कहता है मुझ पर भरोसा करो और आंख पर पट्टी बांध करके दौड़ लगाओ, मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा। और जहाँ भी अगर तुम गिर भी गए तो आंख खोलकर देखोगे तो मुझे अपने सामने पाओगे। गुरु की पूजा, गुरु ही है जो हमें उस परम ईश्वर तक की मार्ग को पहुंचाता है, उस परम ब्रह्म से मिलवाता है। तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खिवैया, तुम ही आसरा हो, तुम ही आसरा हो। मतलब की दुनिया में कोई ना हमारा, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खिवैया, तुम ही आसरा हो। गुरुदेव कृपा करिए, हमें उस पार ले चलिए। मेरे नैया के खिवनहार तुम ही हो, मेरी नैया के खिवैया तुम ही हो। दया करके मेरी किस्मत बना दी, गुरुदेव आपने ज्ञान का अमृत पिलाया। अब आते हैं अपने विषय पर, अपने तत्वदर्शी ज्ञान पे। अष्टावक्र गीता प्रारंभ करते हैं। यस्यान्त स्याद अहंकारो न करोति करोति सः, निरंकार धीरेण न किंचिद कृतम्। इसका सामान्य अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, जो अपने चित्त में अहंकार का भाव रखता है वह कुछ भी न करे तो भी कर्मरत ही माना जाता है। जबकि तत्वज्ञानी अहंकार रहित होता है और वह कर्मरत होते हुए भी निष्कर्म रहता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। विवेचना है, अहंकार ग्रस्त व्यक्ति सबसे हीन माना जाता है। जिसमें अहंकार आ गया वो सबसे हीन है, क्योंकि वह भ्रमों, भ्रांतियों और विक्षेपों से भरा होता है। वह धन संपन्न है
तो धन का अहंकार इसे इस भ्रम में रखता है कि एकमात्र वही सबसे श्रेष्ठ है। वह इस भ्रांति से ग्रस्त गलत फहमी से ग्रस्त होता है कि उसके पास धन है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, सेवकों के आश्रय हो जाता है। स्वयं को मुक्त दिखाने के पीछे उसका अहंकार होता है। वह कुछ भी न करे तो भी वह सुखी और संपन्न है, पर वास्तव में वह कर्मों में ऐसा जकड़ा रहता है जैसे जाल में मकड़ी। मकड़ी भी कर्म करती है, उसी जाल से निकल नहीं पाती है। अहंकारी मनुष्य कुछ और अधिक प्राप्त करने की योजनाएं बनाता रहता है। हानि के, आशंका के द्वंद्व, टेंशन और सेवकों पर संदेह आदि कर्मों से वो विक्षिप्त हो जाता है, पगला सा जाता है। अहंकार उसे शांति और विश्राम से दूर रखता है। न तो अहंकारी व्यक्ति को शांति मिल पाती है और न ही विश्राम मिल पाता है। इसके विपरीत जो तत्व ज्ञानी है वह अहंकार रहित होकर कर्म भी करता है और सुखी भी हो रहता है। इसलिए हमें क्या बनना चाहिए? हमें अहंकार रहित बनना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए और सुखी रहना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री